मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम भजन संगीता उसका 25 अध्याय 22 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस भोर हमसे क्या कहना चाहता है। भजन संगीता उसका 25 अध्याय 22 पद। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए बाइबल से जाने कि क्यों हम मसीहों को इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पहला, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 28 पद। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, हमें इज़राइलियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 28 पद बताती है कि इज़राइल को इज़राइल नाम देने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, इज़राइल शब्द का अर्थ है ईश्वर से युद्ध करने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, इज़राइल से युद्ध इज़राइल से नहीं परंतु सीधे परमेश्वर से है, और जिसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है वो कभी नहीं हारेगा। दूसरा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यह वह वाचा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, और यही से इज़राइल की उत्पत्ति की नींव रखी गई। परमेश्वर उस राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं जो बाद में इज़राइल बन गया। यहाँ परमेश्वर एक बड़ी जाति अर्थात इज़राइलियों की बात करते हैं, और साथ ही परमेश्वर ने इज़राइलियों के साथ एक आशीष और एक श्राप भी रखी कि जो उन्हें आशीर्वाद दे उन्हें परमेश्वर आशीष देगा, और जो उन्हें कोसे उसे परमेश्वर श्राप देगा। और परमेश्वर ने इस बड़ी जाति को आशीष दी कि भूमंडल के सारे कुल इसके द्वारा आशीष पाए। तीसरा, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 से 8 पद। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझसे स्नेह करके तुझको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 से 8 पद के अनुसार बाइबल हमें बताती है कि यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर का एक पवित्र प्रजा भी। और यह पद हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में इन्हीं को चुना ताकि ये लोग उसकी प्रजा और निज धन ठहरे, क्योंकि परमेश्वर का स्नेह इन पर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय 6 पद बताती है, भविष्य में याकूब अर्थात इज़राइल जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फले फूलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। चौथा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 22 पद। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। मेरे प्रियो, हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से आया और फिर सारे जगत के लिए ठहरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो खुद एक यहूदी थे और सारे जगत के लिए उद्धार का मसीहा बना। पांचवा, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 5 पद। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। मेरे प्रियो, हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इज़राइल पर परमेश्वर की दया बाकी है। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 2 पद कहता है कि परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिससे उसने पहले ही से जाना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहूदियों ने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को घात किया और कई बार परमेश्वर के वेदियों को ढा दिया, और फिर भी परमेश्वर अपनी इस प्रजा को नहीं त्यागा, क्योंकि इज़राइल में अब भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। छठवां, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 26 से 27 पद। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ
मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उसके पापों को दूर कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कठोर इज़राइल उद्धार पाए। रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 25 से 32 पद के अनुसार यह परमेश्वर की दया होगी कि इज़राइल पर दया की जाए, क्योंकि यहूदी अब तक प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता नहीं मानते। इसलिए यहूदी मसीहों के सुसमाचार के भाव से बैरी हैं, परंतु यहूदी चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादाओं के कारण परमेश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे अब मसीहों पर दया की गई, वैसे ही यहूदियों पर जो अब आज्ञा नहीं मानते उन पर भी दया हो। 7वां भजन संगीता 122 और उसका 6 पद, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। मेरे प्रियो, हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यरूशलेम इज़राइल में है और हमारे परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में ही बना। इसलिए हम मसीहों को यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि उसके लोग कुशल से रहे। अतः मेरे प्रियो, हम अवश्य ही इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी अपार भलाई और करुणा की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है, हमारा परिवार सुरक्षित है या तेरी महिमा है। हे पिता, आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू हमारी सुधि रख। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि भजनकार कहते हैं कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर। इसलिए हम पूरे इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले, कि तेरे चुने हुए लोगों में शांति बनी रहे। हे पिता, तेरी योजना इज़राइलियों पर पूरी हो, यरूशलेम पर शांति बना रहे, तेरे लोग कुशल से रहने पाए, इज़राइल के शहरपनाह के भीतर शांति स्थापित हो और इज़राइल के सभी भाई बहनों पर दया कर और तेरी भलाई उन पर प्रकट हो और रही इस युद्ध को रोक दे, ताकि तेरे लोग कुशल से रहे। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।